डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे विधायिका के संबंध में, और विधायिका के संबंध में कुछ प्रारंभ की जो बातें थी उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे वो राज्यसभा का जो शेष बचा हुआ पार्ट था वो पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पीछे वाली कक्षा में अपन ने जो अपनी पार्लियामेंट है उनके संबंध में अपन ने देखा था कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा का किस प्रकार से गठन किया जाता है और इनमें किस प्रकार से सदस्यों का निर्वाचन होता है, जो है प्रत्यक्ष प्रणाली अपन ने देखी थी। 6 वर्ष के लिए इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक 23 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उसकी जगह नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। और इनका निर्वाचन मंडल है वो एक प्रकार से राज्यों की विधान सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इनके सदस्यों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और इनकी अपने हिंदुस्तान के अंदर राज्यसभा में अर्थात उन सदन में कितनी सीटें हैं, जैसे 245 वर्तमान में जो सीटें हैं अधिकतम 250 हो सकती हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इन सब बातों के बारे में अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और आज की कक्षा में अपन इसका जो शेष पार्ट रहा था राज्यसभा का उसको पढ़ेंगे। तो राज्यसभा की आज अपन सबसे पहले देखते हैं शक्तियाँ की राज्यसभा की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो राज्यसभा की शक्तियों के अंतर्गत राज्यसभा है वो राज्यों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि अपने को ध्यान में रखना है, अपन से क्वेश्चन पूछे कि संसद के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद का कौन सा सदन करता है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व जो सदन करता है वो करता है जो द्वितीय सदन है या उच्च सदन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। ये राज्यों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यह बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर कौन सा सदन करता है, तो वो राज्यसभा करती है। इसलिए उसकी अनुमति के बिना संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं एक संविधान का आर्टिकल है 312 अनुच्छेद 312, यानी कि 312 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि कोई राज्य सूची के संबंध में जो विषय है उसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, कौन, राज्यसभा। तो ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और राज्यसभा सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। यह बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो राज्यसभा के संबंध में अपने को ये बातें सामान्य हैं जो ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो राज्यसभा जो अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उनके चुनाव में भी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि अपन ने राष्ट्रपति का मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात इसमें राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो मनोनीत होते हैं वो ना तो लोकसभा के सदस्य लेते और ना ही राज्यसभा के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संपूर्ण आपको जो निर्वाचन मंडल बताया था उसका उल्लेख आपको संविधान के आर्टिकल 54 के अंदर बताया था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस में जो अपने जो यूटी हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसको अपन बोलते हैं दिल्ली और जो पुदुचेरी है, उनके जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये इनकी पावर हो गई, ये इनकी शक्ति हो गई। और जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है वो केवल और केवल किस में लाया जा सकता है, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपनी जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति होता है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 89 यानी 89 में उल्लेखित है। यानी अपने संविधान के अनुच्छेद अपने संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति
होता है। ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 89 में दिया हुआ है। तो ये कुछ अपना पिछली कक्षा का शेष पार्ट था राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में, उसके बारे में आज अपन ने देखा है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो लोकसभा की, तो लोकसभा और राज्यों में विधानसभाओं के सदस्यों का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसके संबंध में अपन पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। तो ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। साथ में आपको लोकसभा का आर्टिकल मैंने आपको कल बताया था 81 है, उसके अंदर लोकसभा का गठन किया गया है। ये बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हैं वो 552 हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की अगर अपन बात करते हैं तो वो हैं 545। और लोकसभा में अगर मनोनीत सदस्यों की बात करते हैं, मनोनीत सदस्य, तो वो हैं 2 सदस्य। और वो कौन से 2 होते हैं, अंगल भारतीय। और किसके द्वारा, अंगल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। यह बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब एक कॉमन सेंस का अपना क्वेश्चन उठता है कि अधिकतम निर्वाचित कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम सदस्य संख्या वो 552 है। और उसमें से अगर 2 मनोनीत होंगे तो अधिकतम निर्वाचित कितने हो जाएंगे, 550 हो जाएंगे। अगर अपन से पूछे वर्तमान के अंदर निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कुल कितने हैं, 545, जिसमें से 2 मनोनीत हो जाते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 543 सदस्य वर्तमान में निर्वाचित हो रहे हैं। यही बात इसके अंदर यहाँ आप नोट्स के रूप में मैंने लिखी है कि लोकसभा में वर्तमान में जो 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां से निर्वाचित होकर आते हैं, क्योंकि वर्तमान में कुल सीटें वो 545 हैं, जिसमें 2 सदस्य क्या हो जाते हैं, मनोनीत हो जाते हैं। और इनके सदस्यों का चयन है वो कितने वर्ष के लिए होता है, आप सब जानते हैं 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पहले भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तभी तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। इसको 5 वर्ष की समयावधि से पहले भी भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और इसके बाद अगर इनके पदेन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनकी अगर अपन बात करते हैं, तो इनके अध्यक्ष का चुनाव होता है। और वो चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष को चुनते हैं संविधान के आर्टिकल 92 के अंतर्गत, और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं लोकसभा की जो पावर है, शक्ति है, उनके संबंध में कि लोकसभा की शक्ति कौन कौन सी है, पावर कौन कौन सी है, तो लोकसभा है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। जो शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन था वो मैंने आपको बताया था संविधान की अनुसूची 7वीं में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची पर तो कौन बनाती है, लोकसभा, लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों बना सकती है। लेकिन विवाद हो जाता है तो किसका केंद्र का मैंने बताया था, तो ये लोकसभा केंद्र के अंतर्गत आती है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, और जो धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और उनको क्या करती है, पारित। और विशेषकर अपन अच्छे से जानते हैं धन विधेयक है वो सबसे पहले किस में आता है, लोकसभा में ही आता है। ये बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं लोकसभा प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर या प्रस्ताव लाकर या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम पर जो कार्यपालिका होती है अर्थात जो मंत्री परिषद होती है उन पर भी क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। यह बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो सामान्य
और जो संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, जो संवैधानिक विधेयक होते हैं उनको पारित करने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, जो संविधान के आर्टिकल 61 के अंतर्गत है, यानी और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रोसेस है, तो दोनों सदनों में ये महाभियोग प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इस संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर है वो दोनों में क्या है, समान है। यानी संवैधानिक विधेयक होते हैं जैसे राष्ट्रपति को हटाना या उपराष्ट्रपति को हटाना, तो इसमें एक अकेला सदन कौन सा ही नहीं हटा सकता, दोनों सदनों में ये विश्वास पारित होना जरूरी होता है। तब इसके संबंध में लिखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में जो संवैधानिक विधेयक होते हैं विशेषकर, उनमें दोनों के पास पावर क्या है, दोनों में समान है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो अपन से पूछा जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां कौन से विधेयकों के अंतर्गत है, तो वो संवैधानिक विधेयकों के अंतर्गत जो पावर है वो दोनों ही सदनों की क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इससे आगे अगर अपन बात करते हैं कि संसद करती क्या है, तो संसद अपन अच्छे से जानते हैं नियम कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो भारतीय संसद का जो प्रमुख कार्य है वो देश की जनता के लिए कानून का क्या करना, निर्माण करना, यानी कानूनों को बनाना संसद का मुख्य कार्य है। और कानून बनाने के अतिरिक्त संसद अन्य विभिन्न जो कार्य हैं जैसे विधायी कार्य हो गया और कार्यपालिका संबंधी कार्य हो गया। विधायी कार्य में हो गया जैसे अपना ये अभिभाषण तैयार करना है और करना है, वो सब के सब किस में आते हैं, विधायी कार्यों में आते हैं। और अगर कार्यपालिका के संबंध में अगर अपन बात करते हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं प्रमुख, जैसे अपने राष्ट्रपति की नियुक्ति के संबंध में हो गए, निर्वाचन में राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हो गई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, जो अपना इलेक्शन कमीशन है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो गई, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, यहाँ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वो सब के सब किस में आते हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्ति में आते हैं। तो विधायी कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्तीय कार्य जो प्रमुख वित्तीय वर्ष होती है अपन अच्छे से जानते हैं, अप्रैल से 31 मार्च के मध्य में उन वित्तीय कार्यों को संपन्न करना कि कौन कौन सी योजनाओं को किस प्रकार से संपादित करना है, उनका प्रारूप तैयार करना और उन पर एक प्रकार से विधि का निर्माण करना और प्रतिनिधित्व करना। बहस का मंच उपलब्ध है, यानी कि देश का सबसे बड़ा बहस का मंच है वो पार्लियामेंट है, अपनी संसद है। यानी यहाँ जहाँ पर नियम कानून बनाए जाते हैं वहाँ पक्ष और विपक्ष में काफ़ी क्या होते हैं, बहस होती है वहाँ पर, और उस बहस का लास्ट निष्कर्ष निकल कर आता है वो किसके रूप में आता है, एक निश्चित नियम कानून के पक्ष बनाने के संबंध में आता है, और जिसके पक्ष में ज़्यादा था उस संबंध में क्या बनता है, नियम कानून बनता है। और संवैधानिक कार्य हो गए, निर्वाचन संबंधी कार्य हो गए, और भी न्यायिक बहुत से कार्य हैं वो ये सब के सब अपनी पार्लियामेंट करती है। और संसद द्वारा बनाने व कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक निश्चित प्रोसेस होती है, और जिसमें किसी भी विधेयक को, कोई विधेयक कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें अपन अच्छे से जानते हैं पहले प्रारूप तैयार होता है, फिर उस विधेयक के संबंध संसद के प्रारूप पटल पर रखा जाता है, फिर उस पर बहस होती है, अनेक प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, लास्ट में वो दोनों सदनों में क्या होता है, पारित होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद वो क्या बनता है, कानून। तो ये विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं, उन विभिन्न अवस्थाओं से होकर ये विधेयक गुजरता है। उसके बाद वो विधेयक है वो किसका रूप लेता है, कानून का रूप लेता है। और संसद के पास संविधान में संशोधन करने की भी पावर है, जो आपको मैंने बताई थी। संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, और प्रत्येक संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। और प्रत्येक संविधान संशोधन का जो संसद के दोनों सदनों में एक एक पर विशेष बहुमत से पारित होना क्या होता है, जरूरी होता है। और मैंने आपको 3 तरह के संविधान संशोधन की प्रोसेस भी बताई थी कि किस किस प्रकार से संविधान संशोधन। एक साधारण संशोधन होता है जिसमें आपको मैंने बताया था कि संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। एक होता है संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत सदस्यों के साथ पारित होकर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। और एक विशेष का सबसे हार्ड पार्ट मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत सदस्यों के साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी मैंने आपको आवश्यक बताई थी। और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून माना जाएगा, जिसके कारण मैंने आपको बताया था अपना संविधान है वो कठोरता व लचीलेपन का क्या है,
मिश्रण है, क्योंकि इसमें आसानी से भी परिवर्तन किए जा सकते हैं कुछ उपबंधों के अनुसार, और कुछ के अंदर जो एक प्रोसेस जो हार्ड मैंने आपको बताई है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं दोनों सदनों कुल सदस्यों में 2/3 बहुमत प्राप्त करना भी आसान नहीं होता, और उसके बाद दोनों सदनों में पारित होने के बाद आधे से अधिक राज्यों का समर्थन प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य होता है। तो ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसी कारण अपने संविधान को कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण बताया गया है। इसके बाद का जो पार्ट है वो अपन देखेंगे आगे की नेक्स्ट कक्षा में, क्योंकि आज का वीडियो फिर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।